वेलकम टू द चैनल नाइन रिबल्स। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि यार आप ना ऐसा स्टॉक्स बताओ जो थोड़ा सा कम प्राइस्ड हो, मैं ज़्यादा क्वांटिटी ले सकूं। तो ज़्यादा क्वांटिटी लेने का मतलब ये नहीं होता कि आपका स्टॉक प्राइस अगर सस्ता है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो अंडर वैल्यूड है और आप वहां पर उसको खरीद सकते हो स्टॉक को और फिर वो अच्छे आगे आपको रिटर्न्स दे सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिनकी प्राइस ज़्यादा होती है, वो फिर भी वहां से डबल हो जाते हैं। तो बट स्टिल मैंने उस पर्टिकुलर इंक्वायरी को अगर केटर करने के लिए मैंने कुछ ऐसे स्टॉक्स निकाले हैं जो कि ओवरऑल अगर आप कंपेयर करते हैं तो फंडामेंटली थोड़े से स्ट्रांग हैं, नोन कंपनीज हैं। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी कंपनी हो जो आप इन्वेस्ट कर दो और वो फाइनली वहां पे कहीं ना कहीं आपको लॉस ज़्यादा दे जाए। तो आप फिर भी मैं आपको एक टेक्निकल ओवरव्यू दूंगा, बट अगर आपको कंपनी के बारे में पढ़ना है, आप कंपनी के बारे में जा करके उसकी वेबसाइट पे उसके फाइनेंशियल्स का थोड़ा बहुत आइडिया ले सकते हो। मैं आपको थोड़ा सा एक टेक्निकल आइडिया दे दूंगा कि कंपनी का जो स्टॉक है वो किस तरीके से मूव कर सकता है। सो पहला ऐसा स्टॉक जिसका प्राइस 200 रुपए से कम है, मतलब 200 रुपीज बिलो अगर प्राइस मैं रखता हूँ स्टॉक, तो पहली ऐसी कंपनी जिसका स्टॉक प्राइस 200 रुपए से कम है और एक पोटेंशियल मूव रखता है ऊपर की तरफ मूव करने में, इसका नाम है ऑयल इंडिया। ठीक है, ऑयल इंडिया अच्छी कंपनी है ओवरऑल, बट येस आपको टेक्निकली के अलावा आपको फंडामेंटल्स भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर मैं टेक्निकली पॉइंट ऑफ व्यू पे देखता हूँ तो इसने स्टॉक ने एक फॉलिंग जोन में, ठीक है, एक फॉलिंग ट्रेंड में आने के बाद इसने अपना एक अपमूव शुरू करा अराउंड 113 रुपए के आसपास। ठीक है, 113 के आसपास से इसने अपना एक ब्रेकआउट दिया और वहां से ही अपमूव ऊपर की तरफ शुरू कर रहा है। शॉर्ट टर्म में अगर मैं इसका एक छोटा सा रेजिस्टेंस देखता हूँ, दिस वुड बी अराउंड 174 आवर लेवल्स। 174 के ऊपर अगर ये ब्रेक कर जाता है तो आई फील ये 200 रुपए वाला जो हम कैटेगरी निकाल रहे हैं 200 रुपए से कम वाले स्टॉक्स की, वो आई थिंक वो 200 रुपए के लेवल्स यहाँ पे टच कर सकता है। ऑयल इंडिया नीचे की तरफ जो इसके सपोर्ट जोन्स हैं, मतलब ये एक्यूमुलेशन जोन से अगर ये ब्रेक करता है और नीचे की लेवल अगर आ जाता है, सो आई थिंक 134 133 के आसपास यहाँ पर एक एक्यूमुलेशन और या कह सकते हैं कि एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिल सकती है ऑयल इंडिया में। सो इसको रडार पे रखना चाहिए। पोर्टफोलियो वाइज मैं बता रहा हूँ, इसके अंदर ऐसा नहीं है कि आपने शॉर्ट टर्म में कल लिया कल ही एग्जिट लेना है। इंट्राडे वाला इसमें कोई भी व्यू नहीं रहेगा। ऐसे स्टॉक्स जो 200 रुपए से नीचे हैं बट यस जिनको पोर्टफोलियो में रखा जा सकता है और एक नोन नेम्स हैं। ठीक है, सो पहला स्टॉक हो गया ऑयल इंडिया। इसके बाद एक नेक्स्ट स्टॉक है ऑल कार्गो। ठीक है, ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स। ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स भी ओवरऑल अगर आप यहाँ पे नोटिस करते हो तो इसमें एक पैटर्न बन रहा है विच इज कॉल्ड दी कप एंड हैंडल पैटर्न। ठीक है, एक राउंडिंग बॉटम बनाने के बाद इसने अपना एक हैंडल बनाया। ठीक है, हैंडल को इसने अराउंड 143 के आसपास से इसने ब्रेक करा। सो अभी इसके जो लेवल्स एक्चुअली ऊपर की तरफ ओपन हो जाते हैं, मतलब फिलहाल जो इसका अब जो सपोर्ट बन चुका है ये 145 144 के आसपास का सपोर्ट बन चुका है। ऊपर की तरफ जो इसके लेवल्स ओपन हो रहे हैं दिस वुड बी फॉर 191 और 191 के बाद ये 200 रुपए के लेवल्स ब्रेक कर देगा। तो हमारा जो 200 रुपीज वाली कैटेगरी है फिर वो उससे बाहर निकल जाएगा। बट जब तक वो बाहर नहीं निकलता आप एटलीस्ट उसको आप रडार पे रख सकते हो और पोर्टफोलियो में मतलब इसको पोजिशनली मेंटेन करा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक जो कि 200 रुपए से नीचे है इसका नाम है गति लिमिटेड। गति, ऑल कार्गो, ये कुछ हद तक सेम कैटेगरी सेम टाइप के स्टॉक्स हैं। गति ने भी कुछ पैटर्न बनाया था, जैसे मैंने आपको ऑयल इंडिया का बताया था, ऑयल इंडिया टाइप्स ही ये पैटर्न इसने बनाया और यहाँ से अपनी इसने मूव शुरू करी अराउंड। वैसे तो ये 65 66 ऑड लेवल्स की तरफ से ऊपर जा रहा है बट अभी फिलहाल के लिए इसमें अगर हम नोटिस करते हैं तो 180 पे ना एक बहुत छोटा सा रेजिस्टेंस ले रहा है इन पर्टिकुलर लेवल्स पर। चांसेस हैं कि ये रेजिस्टेंस ले। ठीक है, कंफर्म्ड मूव 185 186 ऑड लेवल्स के ऊपर अगर ये ब्रेक कर जाता है तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि ये अराउंड 250 रुपये, 245 245 और उसके ऊपर 260 और लेवल्स के लिए फिर ये ओपन हो रहा है। तो ये भी अगेन एक ऐसा स्टॉक हो गया जो कि 200 रुपये से नीचे है, नोन्ड नेम है, आपको बहुत ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा जा करके कि यार कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है कि नहीं है। थोड़ा बहुत अगर आप आइडिया लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि गति इज अगेन अ वेल नोन कंपनी और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी उस केस में हाई रहेगा कि हाँ ठीक है मैं एक अच्छी कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टॉक जो कि 200 रुपये से नीचे है और एक अच्छे मोमेंटम मिल सकता है शॉर्ट से मीडियम टर्म में, प्लस फंडामेंटली स्ट्रांग भी है, दिस इज कॉल्ड स्किपर लिमिटेड। ठीक है,
स्किपर लिमिटेड, मैं इसको बहुत टाइम पहले ट्रैक करा करता था। मैं अराउंड, मैंने यहाँ पर आई थिंक इसमें मैं एक बाइंग जोन में दे चुका था ऑलरेडी 74-75 और लेवल्स के आसपास से। यहाँ पर आप नोटिस करोगे तो 74 पे इसमें एक अच्छी मूव आई थी। ठीक है, ये जो एक पैटर्न बना रहा है, अगेन ये एक कप एंड हैंडल टाइप का पैटर्न बनाने के बाद इसने ब्रेकआउट दिया अराउंड 74 और लेवल्स के आसपास से। 74 पे वापसी अगर ये आता है तो इट इज़ अ वेरी गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल सकती है। यहाँ अगर ये लेवल्स ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो एक जो रेजिस्टेंस जोन आ रहा है इसका, दिस वुड बी अराउंड 127। तो इसको रडार पे रखा जा सकता है। 74 73 के नीचे अगर ये ब्रेक कर जाता है तो फिर यहाँ पे एग्जिट जोन्स मिल जाएंगे। वो अगर ब्रेक नहीं करता तो ऊपर की तरफ आई थिंक ये 127 130 और लेवल्स के लिए ओपन हो रहा है। सो ये एक छोटी सी क्विक वाली लिस्ट थी जो कि स्टॉक्स 200 के नीचे हैं, 200 प्राइस बैंड के नीचे हैं, ओवरऑल नोन नेम्स हैं। आपको इन कंपनीज के बारे में कोई भी और इन्फॉर्मेशन है, अगर आप कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आप शेयर करना चाहते हो इन पर्टिकुलर कंपनीज के बारे में, तो आप क्विकली कमेंट में लिख सकते हो। अगर इन्फॉर्मेशन आपकी अच्छी होगी तो आई पिन इट, सो दैट बाकी के भी इसमें जितने भी मेंबर्स हैं वो उसको देख सकते हैं और सबको आइडिया भी लग जाएगा कि हाँ कंपनी की इन्फॉर्मेशन ओवरऑल ठीक है। टेक्निकली मैंने आपको बता दिया। तो फंडामेंटल अगर कोई भी डिटेल इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं खुद भी उसके नीचे कमेंट के अंदर शेयर कर दूंगा। इन केस यू हैव सम क्वेरीज अबाउट दीज पर्टिकुलर स्टॉक्स, आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूंगा कि उसके बारे में बता दूं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब एंड लाइक बटन।